नमस्कार, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले चल रहे हैं। ध्यान रखना, पढ़ाने का तरीका आपने देख लिया होगा। हर चीज़ का बेसिक सीखेंगे। क्यों? बेसिक सीखने से आपका दिमाग ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो जाएगा। जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है वो लेसन नंबर 1 से देखना स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि मैथ में चीज़ें एक दूसरे से क्या होती है, कनेक्ट होती है। ध्यान रखना। और जिस बच्चे ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जो यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स बाय अशोक पारिक, वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो। वहाँ आपको मैं पीडीएफ डाल दूंगा, तो आप वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्लास से। तो लास्ट क्लास में अपने कहाँ तक पहुँचे थे उससे आगे चलते हैं। तो लास्ट क्लास में आपको मैंने sin 3a का फॉर्मूला बताया था। तो नेक्स्ट आज की क्लास में अपने स्टार्ट करते हैं किससे? cos 3a का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? cos 3a का फॉर्मूला। तो cos 3a का फॉर्मूला क्या होगा? 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ये फॉर्मूला होता है। इसको डायरेक्ट आपको याद करना है, लर्न करना है। लेकिन इसका बेसिक क्या है, ये कैसे बना, इसको अपने अभी देखते हैं। तो आप मुझे ये बताओ, cos 3a का फॉर्मूला 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a होता है। आप मुझे ये बताओ, यहाँ एंगल कितना है? 3a। कोण कितना है? 3a। यहाँ कोण कितना है? a। इसका मतलब एंगल क्या हो रहा है? 1/3। एंगल क्या हो रहा है? 1/3। अगर आपसे मैं पूछूं चलो cos a का मान बताओ, तो आप बोलोगे सर ये आसान बात है, एंगल 1/3 कर दो इसका। तो क्या हो जाएगा? 4 cos क्यूब a बाई 3 माइनस 3 cos a बटा 3। हो गया? हो गया। कई बार इसको ऐसे काम में लिया जाएगा, इस चीज़ को आप इस तरफ ले आओ तो अपने पास यहाँ से क्या बन जाएगा? 4 cos क्यूब a। इसको इस तरफ ले आओ तो क्या बनेगा? cos 3a प्लस 3 cos a बनेगा क्या? क्योंकि माइनस का है, इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ से अपने पास cos क्यूब a का मान क्या आ जाएगा? 4 गुणा में क्या भाग में आ गया? 1/4 क्या आ जाएगा? cos 3a प्लस 3 cos a। तो ध्यान रखना, कई बार अपने क्वेश्चन में इसको ऐसे भी काम में लेंगे। किसको? cos क्यूब a को। 1/4 कोष्टक में क्या आ जाएगा? cos 3a प्लस 3 cos a। तो ध्यान रखना, एंगल क्या हो गया? 1/3। तो ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी आपके सामने आ सकता है, तो वहां अपने को तुरंत देखते ही अपना दिमाग चलना चाहिए, हाँ इसको ऐसे फॉर्मूले को काम में लेना है। तो ये था डायरेक्ट फॉर्मूला। अब इसका बेसिक क्या होगा देखते हैं। इसका बेसिक क्या होगा, अभी इसका बेसिक देखते हैं। तो सबसे पहली बात, सबको आपको पता होगा किस बात का? cos 3a है। आपको मैंने cos a प्लस b का फॉर्मूला बताया था। किसका? cos a प्लस b का। क्या बताया था? cos a cos b प्लस है तो क्या आ जाएगा? माइनस sin a sin b। याद आ रहा है क्या? अब ये बताओ, 3a चाहिए तो मैंने क्या किया? b की जगह क्या पुट कर दिया? 2a। b की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? 2a। तो थोड़ा बेसिक देखो इसका। अब यहां बताओ, b की जगह जैसे 2a पुट करूंगा तो 2a प्लस a कितना हो जाएगा? 3a। तो ये हो जाएगा cos 3a। ये आ जाएगा cos a cos b। तो b का मान क्या है? 2a है, माइनस sin a sin b। b का मान क्या है? 2a। अब फॉर्मूला अपने को पता है, वो फॉर्मूला यहाँ पुट कर दो। अब देखो आप क्या, तो ये आ जाएगा cos 3a। ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ से cos a cos 2a, तो cos 2a को मैं क्या लिख दूंगा? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 लिख दूं क्या? याद है ना सबके cos 2a का फॉर्मूला? आगे चलो, माइनस का sin a, और sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin a cos a। ठीक है। यहां भी cos a और यहां भी cos a, बार ले लो तो क्या बन जाएगा? cos 3a बराबर, यह आ जाएगा cos a, क्या बच गया? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 आ गया, और माइनस का क्या आ जाएगा? 2 sin स्क्वायर a। अब यहां बताओ, ये आ जाएगा cos 3a बराबर क्या आ जाएगा? cos a। ये क्या हो जाएगा? यहां पर ध्यान से देखना, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2। इसको मैं क्या लिख दूंगा? 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख दूं क्या? 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो यहां से अपने पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? cos 3a बराबर क्या आ जाएगा? cos a। इसको थोड़ा और हल कर दो तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर a। अब आप मुझे बताओ,
यहाँ से थोड़ा और हल करो इसको, तो कोस ए 2 कोस स्क्वायर ए 2 कोस स्क्वायर ए कितना बन गया 4 कोस स्क्वायर ए माइनस का 3 कोस ए से अंदर गुणा कर दो तो क्या बनेगा 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। ये इसका फुल बेसिक है। बेसिक एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा इस फॉर्मूले को प्रूव करो, लेकिन आपको बेसिक आएगा तभी चीज़ें पूरी क्लियर होगी। तो ये इसका फुल बेसिक है। कोस सॉरी भाई, कोस 3a का फॉर्मूला 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का, मैं साइड में हो रहा हूँ। तो ये आसान सा फॉर्मूला है, उम्मीद करता हूँ आप सभी के समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट अपने पास क्या होगा, देखो अगला फॉर्मूला। ध्यान रखना फॉर्मूलों के जस्ट बाद कुछ एक जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो अपने को डायरेक्ट लर्न रखने हैं, याद रखने हैं, जो एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना, जिनके बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं और डायरेक्ट प्रॉपर्टी खुद भी आती है। तो ऐसे कुछ रिजल्ट हैं, वो भी साथ में देखेंगे फॉर्मूलों के बाद, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो डायरेक्ट अगर आप दिमाग में रखते हो तो प्रश्न आपसे देखते ही हो जाएगा। तो ये था अपने पास, पहले अपने देखा साइन 3a, अब देखा कोस 3a। अब नेक्स्ट जो अगला फॉर्मूला है वो है tan 3a का। तो tan 3a का फॉर्मूला क्या होगा देखते हैं अभी। tan 3a, तो tan 3a का फॉर्मूला अपने पास क्या हो जाएगा, tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वेयर a, जहां a नोट इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 6 पाई बटा 6। ध्यान रखना इस बात का, जहां a क्या है नोट इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बटा 6। तो 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वेयर a। तो अब इसको प्रूव करते हैं। प्रूव बहुत आसान है। सबसे पहले कैसे, देखो ये फॉर्मूला किसका, tan 3a का। आप मुझे ये बताओ, यहाँ पर आपको मैंने ये बताया था tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, याद है क्या, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। अब एक काम करते हैं, 3a का फॉर्मूला चाहिए तो b की जगह मैं क्या पुट करता हूँ, 2a पुट करता हूँ। b की जगह क्या पुट करता हूँ, 2a पुट कर दो। अब यहाँ पर देखो ये क्या आ जाएगा tan 3a, तो ये क्या आ जाएगा tan a प्लस tan b, b का मान 2a, तो tan 2a अपॉन 1 माइनस tan a tan b का मान 2a। ये आपको ध्यान होगा इस बात का, साइड में लिख रहा हूँ। tan 2a का फॉर्मूला क्या बताया था, 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वेयर a। पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था ये फॉर्मूला, जो आपको याद होगा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा tan 3a बराबर, तो ये क्या आ जाएगा tan a प्लस tan 2a का मान रखो, तो 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वेयर a अपॉन 1 माइनस tan a, tan 2a का फॉर्मूला 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वेयर a। अब इसको हल कर देते हैं। तो अगली स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो अब थोड़ा ध्यान देना, 1 माइनस tan स्क्वेयर a ऊपर एलसीएम आएगा और 1 माइनस tan स्क्वेयर a नीचे एलसीएम आएगा, तो एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, एलसीएम में नहीं लिख रहा, तो यहाँ देखो क्या बनेगा tan 3a। ऊपर देखो tan a को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1 माइनस tan स्क्वेयर a से, तो मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा tan a माइनस tan क्यूब a और प्लस 2 tan a। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो tan a माइनस tan क्यूब a प्लस 2 tan a बटे में क्या आ जाएगा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वेयर a, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस tan a तो दिया जाएगा 2 tan स्क्वेयर a। अब ये आ जाएगा tan 3a बराबर, अब ध्यान से देखना ऊपर tan a प्लस 2 tan a, तो क्या हो जाएगा
3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a और माइनस का 2 tan स्क्वायर तो माइनस का 3 tan स्क्वायर a। ये इसका फुल बेसिक है जो मैंने आपको बता दिया है, प्रूव्ड हो गया। तो ध्यान रखना किसका tan 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। प्रूव कैसे हुआ ये आपके सामने है, एक बार इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। तो ये आसान सा फॉर्मूला है किसका, tan 3a का। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अगला फॉर्मूला पढ़ते हैं किसका, cot 3a का। तो अब ध्यान रखना कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जिनको आपको रिलेट करना आना चाहिए। कैसे देखना, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये किसका फॉर्मूला था, tan 3a का। आगे चलते हैं cot 3a का फॉर्मूला क्या होगा, देखो। तो cot 3a में क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ देखना एक बार, इसको याद करने का तरीका, रिलेट कैसे करेंगे। ये फॉर्मूला अपने पास किसका, cot 3a का। तो tan 3a का क्या था, 3 tan a माइनस tan क्यूब a। तो यहां इसमें tan आ रहा था, इसमें cot आएगा। अब देखो इसको, पहले इसको लिख दो, किसको, cot क्यूब a माइनस 3 cot a। ध्यान रखना इस बात का, tan में क्या आएगा, tan, cot में क्या आएगा, cot। तो इसको आगे लिख दो, तो cot क्यूब a माइनस 3 cot a। अब इसको आगे लिख दो, कितना आ जाएगा, 3 cot स्क्वायर a माइनस 1। तो कहने का मतलब अब इससे रिलेट करोगे तो चीज़ें आपके याद रह जाएगी, ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, cot क्यूब a माइनस 3 cot a बटे 3 cot स्क्वायर a माइनस 1। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपके याद रहना चाहिए किसका, cot 3a का। अब इसका बेसिक क्या होगा, ये कैसे बना, इसको अपने देखते हैं। आप मुझे ये बताओ, आपको मैंने ये बताया था किसका, cot a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, याद है क्या, cot a cot b माइनस 1 बटे में cot b प्लस cot a। अब मुझे बताओ b की जगह क्या पुट करूंगा, 2a। तो तभी तो किसका आएगा, 3a का। तो ये क्या आ जाएगा, cot 3a बराबर cot a cot b। तो b का मान 2a माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, cot b का मान 2a प्लस cot a आ गया। अब ध्यान से देखो, आपको मैंने ये बताया था किसका फॉर्मूला, cot 2a का फॉर्मूला क्या होता है। तो cot 2a का फॉर्मूला क्या होता है अभी, cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a। याद आ रहा है क्या, cot 2a का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब क्या करेंगे इसमें, देखो इसका बेसिक निकाल देते हैं अभी। ये मान यहाँ पुट कर दो तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा cot 3a बराबर, ध्यान से देखना, cot a और आगे वैल्यू किसकी है, cot 2a का मान रख दो। ये तो क्या आ जाएगा, cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a आ गया, ठीक है जी। माइनस 1 ये लो, अपॉन में क्या है, cot b का मान, b का मतलब cot 2a। तो ये आ जाएगा cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a प्लस आगे क्या पड़ा है, cot a। ये लो जी cot a। अब इसको हल कर दो, हल करते अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा किसका, cot 3a का। तो क्या बनेगा, देखो ऊपर एलसीएम 2 cot a, नीचे एलसीएम 2 cot a कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर, तो ये अपने पास ऊपर क्या आ जाएगा, cot क्यूब a, cot स्क्वायर a, तो cot क्यूब a माइनस cot a और माइनस 2 cot a अपॉन में क्या आ जाएगा, cot स्क्वायर a माइनस 1 प्लस इंटू कर दो तो 2 cot स्क्वायर a। थोड़ा इसको और हल कर दो, तो ऊपर देखो cot क्यूब a माइनस cot a और माइनस 2 cot a, तो माइनस का 3 cot a आ गया, क्या आ गया। अपॉन में क्या आ जाएगा, cot स्क्वायर a प्लस 2 cot स्क्वायर a, कितना जाएगा, 3 cot स्क्वायर a माइनस 1। तो ये अपने पास इसका फुल बेसिक है फॉर्मूले का, किसका, cot 3a। तो ध्यान रखना cot 3a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cot क्यूब a माइनस 3 cot a अपॉन 3 cot स्क्वायर a माइनस 1। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो ये आसान बात है, आसान फॉर्मूले हैं जो कि हर बच्चे के याद रहने चाहिए। चलें आगे, नेक्स्ट अगला फॉर्मूला क्या होगा, देखो इसको।
तो ये था tan 3a और cot 3a का फॉर्मूला। अब नेक्स्ट आते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। तो अगला फॉर्मूला क्या होगा देखते हैं। फॉर्मूले बहुत आसान है याद करने, फुल बेसिक से बता रहा हूँ। प्रॉपर नोट्स बनाओ, भी साथ साथ में प्रॉपर नोट्स बनाओ, और क्लास लेने के बाद क्लास का फीडबैक जरूर दिया करो, चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही, ध्यान रखना। तो अब देखो आप इसमें नेक्स्ट अगला फॉर्मूला sin 4a, sin 4a, 4 sin a cos क्यूब a माइनस 4 cos a sin क्यूब a। ये फॉर्मूला होता है किसका? sin 4a का। तो sin a का 4a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4 sin a cos क्यूब a माइनस 4 cos a sin क्यूब a। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसमें आप मुझे ये बताओ, इसको प्रूव करते हैं। तो बहुत आसान बात है, क्या? sin 4a का फॉर्मूला। आप मुझे बताओ sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin a cos a होता है क्या? हाँ जी होता है। अब थोड़ा आगे चलते हैं इसमें, क्या देखो, sin 4a को मैं क्या लिख दूं? sin 2 इंटू 2a लिख सकता हूं क्या? लिख सकते हैं। तो अब एक काम करो, इस पूरे को मैं क्या मान लेता हूं? a मान लेता हूं। तो sin 2a का फॉर्मूला बन गया, तो क्या हो जाएगा? 2 sin a की जगह क्या जाएगा? 2a, और यह जाएगा cos 2a आ गया। अब ये क्या आ गया? sin 4a। अब खोलो इसको, sin 2a क्या होता है? 2 sin a cos a, और cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर, cos 2a का फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। याद आ रहा है क्या? अब इसको इंटू कर देते हैं, तो 2 दूनी 4, पहले इससे इंटू करो तो क्या आ जाएगा? 4, या क्या आ जाएगा? sin a, ये क्या आ जाएगा? cos क्यूब a माइनस 2 दूनी 4, क्या आ जाएगा? cos a, ये sin a, ये sin स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा? sin क्यूब a। ये आपका इसका फुल बेसिक है, किसका? sin 4a। तो sin 4a का फॉर्मूला क्या होता है? 4 sin a cos क्यूब a माइनस 4 cos a sin क्यूब a। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आसान सा पॉइंट था, ये मैंने आपको बता दिया है। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अगला पॉइंट क्या होगा देखो, cos 4a। तो अब देखो आप इसमें sin 4a का फॉर्मूला पढ़ लिया, आगे पढ़ते हैं cos 4a का फॉर्मूला क्या होगा। किसका? cos 4a का फॉर्मूला। cos 4a का फॉर्मूला क्या होगा? 8 cos की पावर 4a माइनस 8 cos स्क्वायर a प्लस 1। तो ध्यान रखना इस बात का, आसान सा फॉर्मूला है। 8 cos की पावर 4a माइनस 8 cos स्क्वायर a प्लस 1, ये फॉर्मूला है किसका? ये फॉर्मूला है किसका? cos 4a का। तो अब इसको प्रूव करना बहुत आसान है। बहुत आसान कैसे? देखो, cos 4a है क्या? आपको मैंने क्या बताया था? cos 2a। क्या बताया था? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। याद आ रहा है क्या? आ रहा है। तो अब एक काम करते हैं, cos 4a को मैं क्या लिख दूं? cos 2 इंटू 2a लिख दूं क्या? लिख दिया। आगे चलें, आगे देखो, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर a की जगह कितना है? 2a, और माइनस 1 लिख दिया। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ फॉर्मूला रख दो, किसका? इसी का 2 cos 2a का फॉर्मूला, इसका वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, क्या कर दिया? इसका वर्ग और माइनस 1, ये लो। तो अब ये क्या आ जाएगा? cos 4a। अब ध्यान दो इसके ऊपर, तो cos 4a बराबर अपने पास क्या आ जाएगा? पहले इसका होल स्क्वायर खोल दो, तो 2 इंटू होल स्क्वायर खोल दें इसका, 4 cos की पावर 4a प्लस 1 माइनस 2 दूनी 4, 2a भी 4 cos स्क्वायर a और माइनस 1। अब इसको पहले इंटू कर दो आप किससे? 2 से, तो 4 दूनी 8 cos की पावर 4a प्लस 2 माइनस 4 दूनी 8 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब यहाँ से ये आ गया cos 4a, तो cos 4a का मान क्या हो जाएगा? 8
कोस की पावर 4a माइनस 8 कोस स्क्वायर ए प्लस 2 माइनस 1 तो प्लस 1। ये लो, तो ये फॉर्मूला प्रूव हो गया, ध्यान रखना। तो कोस 4a का फॉर्मूला क्या होता है, 8 कोस की पावर 4a माइनस 8 कोस स्क्वायर ए प्लस 1। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आसान सी बात थी, ये मैंने आपको प्रूव कर दी है। तो आसान फॉर्मूला था। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले फॉर्मूले की तरफ। तो अगला फॉर्मूला अपने पास क्या होगा, ध्यान से देखते हैं। ये हो गया किसका, कोस 4a का। आगे देखते हैं किसका, tan 4a का फॉर्मूला। तो tan 4a का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखना। tan 4a का फॉर्मूला तो यह आ जाएगा 4 tan a माइनस 4 tan क्यूब a बटे 1 माइनस 6 tan स्क्वायर a प्लस tan की पावर 4a। ये किसका फॉर्मूला होता है, tan 4a का फॉर्मूला होता है। तो tan a का फॉर्मूला क्या हो गया, 4 tan a माइनस 4 tan क्यूब a बटे 1 माइनस 6 tan स्क्वायर a प्लस tan की पावर 4a। तो बिल्कुल आसान है, सिंपल सा काम है। अब एक काम करना, थोड़ा डेरिवेशन है इसका बड़ा जाएगा, लेंथ ही जाएगा। देखो इसको, तो मैं एक काम करता हूं, यहां से देखो tan a का फॉर्मूला। अब tan 4a इसको मैं क्या लिख दूं, tan 2 इंटू 2a। क्या लिख दूं इसको मैं, tan 2 इंटू 2a लिख दूं। तो ये क्या हो जाएगा, tan 4a। और ये अपने को पता है, आपको मैंने बताया था tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब एक काम करेंगे क्या, ध्यान से देखो इसको। तो इसको मैंने क्या लिख दूं, 2 tan a, एक जगह कितना है 2a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो tan स्क्वायर एक जगह कितना है 2a, लिख दिया इसको। ये किसका हो गया, tan 4a का फॉर्मूला, tan 4a का फॉर्मूला। अब देखो ऊपर क्या है, 2 tan 2a। तो अब मुझे बताओ tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 माइनस tan 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a, और इस पूरे का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिर्फ हल करना है, हल करते अपने पास क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो अब देखो हल कैसे करेंगे इसको। सबसे पहली बात, पहले मैं ऊपर वाले को एक स्टेप हल करता हूँ इसकी। अब देखो ऊपर एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर a, और नीचे क्या आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर आएगा। ध्यान रखना इस बात का, 1 माइनस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। तो ऊपर अपने पास क्या बन जाएगा, देखो 2 दूनी 4, 4 tan a। और अब एक काम करना, ये ऊपर एलसीएम आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a, नीचे एलसीएम आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर आएगा। तो एक बार तो कट जाएगा, तो एक बार ऊपर चला जाएगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a मैंने इंटू कर दिया। एक स्टेप, ये बात समझ में आ गई ना, एलसीएम या नीचे स्क्वायर है इसका, ये सिंगल है, तो एक बार ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाली स्टेप देखो, अब इसका होल स्क्वायर यहाँ खोलता हूँ, 1 से गुणा करता हूँ, होल स्क्वायर खोलता हूँ इसका, तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देखना, होल स्क्वायर खोलता हूँ इसका, 1 प्लस tan की पावर 4a माइनस a प्लस बी का होल, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस 2ab। तो क्या जाएगा, माइनस 2ab, तो माइनस का 2 tan स्क्वायर a आ गया क्या, क्यों, इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर खोल दिया। अब माइनस, ध्यान रखना इस बात का। अब देखो आप इसमें, जब मैं इसका होल स्क्वायर खोलूंगा, इसका होल स्क्वायर खोलूंगा, तो इसका होल स्क्वायर अपने पास क्या हो जाएगा, 4 tan स्क्वायर a। ये बात आ गई ना समझ में, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 tan स्क्वायर a। ठीक है, अब थोड़ा इसको हल करते हैं, ध्यान से देखो, यहां लिखता हूं मैं इसको। अपने पास आ जाएगा tan 4a, ये 4a है, 4a अपने पास क्या आ जाएगा, यहां से tan 4a बराबर, ध्यान से देखना, ऊपर क्या बन गया, इसको इससे इंटू कर दो, तो क्या आ जाएगा, 4 tan a माइनस 4 tan क्यूब a बन गया ऊपर, अपॉन में नीचे देखो आप क्या बनेगा, अपने पास tan की पावर 4, यहाँ 2, यहाँ 2, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस, माइनस का 2 और माइनस का 4, तो माइनस का 6 tan स्क्वायर a, माइनस का 6 tan स्क्वायर a, और
प्लस क्या बच गया, 10 की पावर 4a, 10 की पावर 4a। तो ये अपने पास फॉर्मूला आ गया किसका, tan 4a का फॉर्मूला। उम्मीद करता हूँ ये इसका फुल बेसिक था, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ। ये फॉर्मूला किसका है, tan 4a का। तो 4 tan a माइनस 4 tan क्यूब a बटे 1 माइनस 6 tan स्क्वायर a प्लस 10 की पावर 4a। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आसान सा काम है। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। ये था किसका, tan 4a का फॉर्मूला। अब आगे बात करते हैं cot 4a का फॉर्मूला। तो अब मैं उम्मीद कर सकता हूं आपसे क्या कि अब आपका दिमाग धीरे धीरे चलना स्टार्ट हो गया है और फॉर्मूले बनाने आपने स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ अनगिनत फॉर्मूले बन सकते हैं, लेकिन कुछ फॉर्मूले जो अपने काम में आते हैं बार बार, वो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। बाकी फॉर्मूला आप कोई भी खुद से भी अब बना सकते हो। जैसे मान लो आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, आपको मैंने ये नहीं बताया, क्या नहीं बताया, क्या cot 4a का फॉर्मूला क्या होता है। आपको मान लो मैंने ये नहीं बताया cot 4a का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं बताया ये, लेकिन बट आपको सोचना है ये फॉर्मूला कैसे बनेगा। ये होमवर्क आपके लिए। इसको मैं क्या लिखूंगा, cot 2 × 2a, ये क्या हो जाएगा, cot 4a हो जाएगा। और आगे आप क्या करोगे, सबको पता है cot 2a का फॉर्मूला क्या होता है, cot स्क्वायर a माइनस 1/2 cot a होता है ना, होता है। अब ये फॉर्मूला खुद से बनाओगे, खुद से ड्राइव करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ध्यान रखना। होमवर्क किसका फॉर्मूला, cot 4a का फॉर्मूला खुद से बनाना। तो अब धीरे धीरे आपका दिमाग खुलना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी सोचने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। तो ये होमवर्क है, ये आपको करना है। अब आगे चलता हूं मैं, ध्यान रखना, इसको खुद से ट्राई करना भी, इसको खुद से ट्राई जरूर करना, और नहीं आए तो कमेंट जरूर करना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा इसका। तो ये था cot 4a। थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ फॉर्मूले और हैं भी जो अपने डायरेक्ट याद रहने चाहिए। जैसे मान लो ये 4a तक आगे मान लो फॉर्मूला आ गया अपने पास किसका, sin 5a का। तो क्या होता है, 16 sin की पावर 5a माइनस 20 sin की पावर 3a प्लस 5 sin a। ये किसका फॉर्मूला होता है, sin 5a का फॉर्मूला होता है। तो sin 5a का फॉर्मूला क्या होता है, 16 sin की 5a माइनस 20 sin क्यूब a प्लस 5 sin a। ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना। ऐसे किसका याद रखना है, cos 5a का। चलो पहले देखते हैं इसका बेसिक ये आया कैसे, वो आपको बता रहा हूं मैं। सबसे पहली बात ध्यान से देखना, इसका बेसिक ये हुआ sin 5a है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, sin 3a प्लस 2a लिख सकते हैं। तो ये हो गया sin a प्लस b। फॉर्मूला सबको याद है, sin a प्लस b। तो sin a cos b प्लस cos a sin b। फॉर्मूला याद है ना सबके। तो अब क्या करोगे, ये क्या आ गया, sin 5a बराबर। अब सिर्फ इसका फॉर्मूला खोल दो, खोलते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। sin 3a का फॉर्मूला आपको मैंने अभी बताया था, क्या होता है, sin 3a का फॉर्मूला 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a होता है, क्या होता है। cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, sin के पदों में, तो आप क्या बोलोगे, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a होता है, क्या होता है, प्लस cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a होता है, क्या होता है। sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a cos a होता है, क्या होता है। अब सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं है, आंसर आ जाएगा। तो अब मैं यहां से कर रहा हूं, ध्यान रखना एक बार। सबसे पहली बात यहां पर देखो, पहले मैंने इस एक को इस पूरे से गुणा किया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a आएगा, क्या आएगा। एक से मल्टीप्लाई कर दिया, अब माइनस 2 से कर दो, तो माइनस 3 दूनी 6, यह आ जाएगा sin क्यूब a, sin स्क्वायर a sin क्यूब a, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 sin की पावर 5a आ गया, क्या आ गया। इसको कंप्लीट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब थोड़ा आगे देखो आप, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहली बात यहां से कॉमन क्या आ रहा है, cos a, कॉमन क्या आ रहा है, cos a आ रहा है ना, आ रहा है। तो cos a क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a, ध्यान रखना। चलो मैं इसको लिख देता हूं, तो 2 sin a, यहां से मैंने कॉमन निकाला cos a, ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a हो जाएगा, क्या बचेगा यहां पर, 4
कोस स्क्वायर ए माइनस 3। बचेगा क्या? बचेगा। अब एक काम करता हूँ, थोड़ा मैं पहले इसको हल कर लेता हूँ, उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे, ध्यान रखना। थोड़ा साइड में मैं इसको हल कर रहा हूँ, ध्यान रखना, थोड़ा साइड में इसको हल कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा, कोस स्क्वायर ए को मैंने क्या लिख दिया, चलो यहीं पे देख लो। कोस स्क्वायर ए को मैंने क्या लिख दिया, कोस स्क्वायर ए को मैंने लिख दिया 2 साइन। अब कोस स्क्वायर ए है, इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और 4 कोस स्क्वायर ए को मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस का 3। चलो यहीं पे देख लो, प्लस। अब बताओ, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ गया अपने पास 2 साइन ए। ये अपने पास क्या था, 2 साइन ए, 2 साइन ए। और ये भी क्या है, 2 साइन ए, ध्यान रखना, 2 साइन ए। मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। आ गया, आ गया। अब थोड़ा इसको हल करो, अपने पास यहां क्या जाएगा, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए माइनस 3। आ गया, प्लस ये अपने पास क्या जाएगा, 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। और ये क्या आ जाएगा, 4 में से 3 गया 1, 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए। इसको हल कर लिया। और आगे वाली स्टेप है ना, ये सेम की सेम स्टेप है, भी ध्यान रखना। आगे वाली चीज़ है, ये सेम की सेम चल रही है, सिर्फ मैंने पहले किसको हल किया था, पहले मैंने इसको हल किया था, इसको। तो प्लस आगे वाली सेम की सेम चल रही है ये, ठीक है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, आगे वाली ये सेम की सेम चल रही है, ध्यान रखना इस बात का, ये चीज़। अब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मल्टीप्लाई करके देखो, प्लस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको मैं, यहाँ पर देखना, पहले 1 से इंटू किया तो अपने पास क्या जाएगा, 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। आ गया, माइनस 4 से माइनस 4 दूनी 8 साइन क्यूब ए, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 साइन की पावर 5 ए। ध्यान रखना, मैंने क्या किया, मैंने अब की बार इसको हल किया, इसको हल किया मैंने, ये लिखा है, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब अपने पास 2 स्टेप चल रही है, एक स्टेप तो ये है और एक स्टेप ये, इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करते अपने पास क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब एक काम करो, एक बार स्पेस कम है तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, ये फॉर्मूला अपने पास बन जाएगा। अब सर इतना बड़ा, इतना आप बेसिक समझा रहे हो, ये एग्जाम में पूछेगा क्या, नहीं पूछेगा, लेकिन फॉर्मूला आपके डायरेक्ट याद रहना चाहिए। ये आया कैसे, ये आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखना भी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आप इसमें अगली स्टेप इसकी क्या आएगी, वो अपने देखते हैं अभी। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो देखो मैं अब ये स्टेप मिटाता हूं मैं यहां से। अब इस पूरे को मैं एक साथ लिख रहा हूं। अब यहां से आगे मिटा रहा हूं, ध्यान रखना, मैं इस स्टेप को एक साथ लिख रहा हूं इसको। अब देखो अगली स्टेप इसमें क्या आएगी, तो अगली स्टेप इसमें ये आएगी, प्लस में 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, 2 साइन क्यूब ए माइनस 8 साइन क्यूब ए, और प्लस 8 साइन की पावर 5 ए। ये लो अगली स्टेप ये है। तो 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए माइनस 8 साइन क्यूब ए प्लस 8 साइन की पावर 5 ए। अब इसको मैंने मिटो दिया। अब देखो एक काम करो, जो कट रहा है वो काट लो, जोड़ दो। कुछ कट रहा है क्या, पहले तो आप ये देखो कुछ कट रहा है क्या। सबसे पहली बात, चलो देखते हैं इसको। पहले पावर देखो आप कितनी, 5। तो पावर 5, यहाँ 8 साइन की पावर 5 और यहाँ 8 साइन की पावर 5। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 साइन की पावर 5 ए हो गया। अब पावर 3 देखो, पावर 3 पावर 3 पावर 3 पावर 3 है क्या, जोड़ो इसको। माइनस का 10 माइनस का 12 और माइनस का 8 माइनस का 20, ये हो जाएगा माइनस का 20 साइन की पावर 3 ए हो गया। अब
3 साइन ए प्लस 2 साइन ए प्लस 5 साइन ए। ये फॉर्मूला प्रूव हो गया अपना, ध्यान रखना ये इसका डेरिवेशन था। तो साइन 5a, तो ध्यान रखना आपको इस बात का, साइन 5a का फॉर्मूला क्या होता है, 16 साइन की पावर 5a माइनस 20 साइन की पावर 3a प्लस 5 साइन a। ये इसका फुल डेरिवेशन था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैंने आपको बता दिया है। तो आसान सी बात है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं कोस 5a। तो कोस 5a का फॉर्मूला क्या बनेगा, आसान सा है। देखो साइन 5a और कोस 5a इन दोनों को एक साथ रिलेट करो। रिलेट कैसे करेंगे ध्यान से देखना, आसान फॉर्मूला है, आपको आना चाहिए भाई। तो देखते हैं अपने किसका फॉर्मूला, साइन 5a का हो गया। अब देखते हैं किसका, कोस 5a का फॉर्मूला। आसान है, देखो 16 तो यहाँ भी 16, साइन की 5 तो यहाँ जाएगा कोस की पावर 5a माइनस 20 तो यहाँ 20, साइन है तो क्या जाएगा कोस क्यूब a प्लस 5 क्या जाएगा कोस a। अब देखो एक साथ जब इनको आप पढ़ते हो तो चीज़ें याद रहनी आसान है। तो ये किसका फॉर्मूला था, साइन 5a का, 16 साइन की पावर 5a माइनस 20 साइन की पावर 3a प्लस 5 साइन a, और कोस 5a का फॉर्मूला 16 कोस की पावर 5a माइनस 20 कोस की पावर 3a प्लस 5 कोस a। अब इसका बेसिक क्या होगा, बहुत आसान है। देखो बेसिक कैसे करेंगे, इसको हिंट दे रहा हूं आपको, खुद से करना है इसको, आसान है, हो जाएगा। कोस 5a को मैं क्या लिखूंगा, कोस 3a प्लस 2a। अब ये a मान लो, ये b मान लो, तो कोस a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, कोस a प्लस b का, कोस a कोस b, तो कोस a कोस b प्लस है क्या, तो माइनस साइन a साइन b, साइन a साइन b। याद है फॉर्मूला, क्या याद है। अब एक काम करेंगे, सिर्फ मान रख दो इनके और हल कर दो, हल करते अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा। चलो मैं हल कर देता हूं। देखो यहाँ पर सबसे पहले कोस 3a का फॉर्मूला क्या होता है, तो अब बताओ कोस 3a का फॉर्मूला याद है क्या, आपको मैंने अभी बताया था, क्या होता है, 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a। कोस 2 का फॉर्मूला क्या होता है, कोस के पदों में, तो 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1 माइनस साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a कोस a। अब क्या करना है, सिर्फ इसको कोस के टर्म में ले आएंगे और इसको हल कर देंगे, हल करते अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा। देख लो, चलो मैं हल कर देता हूं इसको। पहले मैंने क्या किया, थोड़ा लंबा जाएगा तो एक बार ये स्टेप हल कर रहा हूं मैं। पहले मैंने क्या किया, इसको इससे इंटू किया, तो इसको इससे इंटू कर दो, अपने पास क्या जाएगा, 4 दूनी 8 कोस की पावर 5a आ गया, माइनस 3 दूनी 6 कोस की पावर 3a माइनस 1 से माइनस 4 कोस क्यूब a माइनस माइनस प्लस 3 कोस a। अब ये लो, एक स्टेप पूरी क्लियर हो गई, ध्यान रखना इस बात का, मैंने पहले इसको हल कर दिया, ठीक है। अब इस स्टेप को देखता हूं आगे। देखो यहां से कॉमन क्या आएगा, साइन a, तो साइन a बाहर ले लो, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर a, और अब यहां से साइन बाहर, तो साइन a ये पड़ा, ये जाएगा 2 साइन स्क्वायर a कोस a। हो गया। अब मैं एक काम करता हूं, पहले इस स्टेप को हल करता हूं, यहां से आगे माइनस से आगे देखना। अब मैंने क्या किया, माइनस 4 साइन स्क्वायर a को मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर a, और 2 साइन स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर a, बाहर क्या पड़ा है, कोस a। ये लो, पहले थोड़ा इसको हल करो, तो माइनस बाहर पड़ा है, जब इसको हल करेंगे अपने पास क्या जाएगा, 3 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 कोस स्क्वायर a, एक तो ये आ गया, और 2 कोस a से अंदर गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, 2 कोस a, 2 कोस a माइनस 2 कोस क्यूब a। ये लो। अब एक काम करता हूं मैं, पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का, क्यों जगह नहीं है नीचे, फिर दिखाई नहीं देगा आपको। मैं इसको मिटा देता हूं, ये स्टेप मैं ऊपर लिखता हूं फिर मैं, तो एक बार समय साइड में हो रहा हूं, इसका आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अब देखो, आप इसमें आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, देखो तो अगली स्टेप इसमें क्या आएगी, ध्यान से देखो। तो एक इसमें ये पड़ा है क्या,
8 कोस की पावर 5a माइनस 6 कोस की पावर 3a माइनस 4 कोस की पावर 3a प्लस 3 कोस a। ठीक है, माइनस। अब एक काम करते हैं, क्या थोड़ा इसको हल कर लो और मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या बनेगा अपने पास माइनस का, यहां क्या बनेगा 4 कोस स्क्वायर a और प्लस का 3 माइनस का 4 तो माइनस का 1 और आगे क्या बनेगा अपने पास 2 कोस a माइनस 2 कोस क्यूब a। मल्टीप्लाई कर दो, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 4 दूनी 8, 8 कोस क्यूब a, 4 दूनी 8 कोस क्यूब a माइनस 2 कोस a। ठीक है, अब माइनस वाले टर्म को इससे, माइनस का 4 दूनी 8 माइनस का 8 कोस की पावर 5a, कोस की पावर 5a और माइनस माइनस प्लस 2 कोस क्यूब a। ये लो जी, मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ठीक है, अब एक काम करता हूं मैं, अब इस पूरे को आप हल कर दो। सॉरी भाई, जब इसको हल करेंगे पूरे को तो अपने पास क्या आएगा, ध्यान से देखना। ये आ जाएगा अपने पास 8 कोस की पावर 5a माइनस 6 कोस क्यूब a माइनस 4 कोस क्यूब a प्लस 3 कोस a माइनस 8 कोस क्यूब a माइनस माइनस प्लस 2 कोस a माइनस माइनस प्लस 8 कोस की पावर 5a माइनस 2 कोस क्यूब a। अब एक काम करो, पावर 5 देखो, पावर 5 और पावर 5 ये रही पावर 5, तो 8 और 8 कितनी होगी 16 कोस की पावर 5a माइनस पावर 3 जोड़ो 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, ये हो जाएगा 20 कोस क्यूब a। अब जोड़ो सिंगल तो 3 कोस a और यहाँ 2 कोस a तो प्लस क्या आ जाएगा 5 कोस a। अब ये लो, ये फॉर्मूला है, ये पूरा डेरिवेशन आपको मैंने बता दिया है। तो कोस 5a का फॉर्मूला 16 कोस की पावर 5a माइनस 20 कोस की पावर 3a प्लस 5 कोस a। आसान है, आसान है, आसान है याद करना। सर इतना बेसिक पेपर में आता है क्या? नहीं, पेपर में डायरेक्ट आपको चीज़ें लर्न करनी है, याद रखनी है, ध्यान रखना, और तभी तो अपने विद इन टाइम में अपने क्वेश्चन कर पाएंगे। ध्यान रखना इस बात का, बेसिक बताने से आपका बिल्कुल दिमाग चलेगा, चिंता मत करो, आप चलते चलो। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था साइन 5a और कोस 5a का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है। अब थोड़ा इससे आगे चलते हैं। अब ध्यान रखना फॉर्मूले, अब फॉर्मूलों में आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो गया होगा भी सर इसमें तो बहुत फॉर्मूले बनेंगे। हाँ, तभी मैं कहता हूँ मैथ का हर समुद्र चैप्टर क्या समुद्र है, ध्यान रखना, बहुत गहराई है, लेकिन आपको चीज़ें धीरे धीरे आप वहाँ तक आपका दिमाग चलना स्टार्ट कर देगा। तो ये फॉर्मूले हैं, ऐसे प्रूव होते हैं, ध्यान रखना, और ऐसे फॉर्मूले कितने भी बनाए जा सकते हैं। तो अब कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखना, जो एग्जाम में सीधे आते हैं वो फॉर्मूलों के साथ ही अपने सीख रहे हैं, ध्यान रखना। तो रिजल्ट क्या आते हैं ध्यान से देखना एक बार। रिजल्ट ये आता है, कुछ रिजल्ट जो आपको डायरेक्ट याद रखने यहीं पर, जो एग्जाम में बार बार काम में लेंगे, और इनका बेसिक बता दूंगा यहीं पर कैसे। देखो जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको सीधा बताऊंगा डायरेक्ट, इसका आंसर ये आएगा, जिससे आपका दिमाग चल पड़ेगा। चीज़ों को एक बार, दो बार, तीन बार देखा करो, जिससे चीज़ें आपके ऑटोमेटिक याद रह जाएगी। जैसे मान लो अपने पास ये आता है साइन थीटा, साइन 60 डिग्री माइनस थीटा और साइन 60 डिग्री प्लस थीटा। इसका रिजल्ट क्या होता है 1/4 साइन 3 थीटा। इंपॉर्टेंट है, बहुत काम मिलेंगे, बहुत काम मिलेंगे, बहुत काम मिलेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ बच्चे थीटा की वैल्यू 20 डिग्री से इसको कैसे याद रखते हैं, साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन 4 थीटा बराबर 1/4 साइन 3 थीटा। कुछ बच्चे इसको ऐसे याद करते हैं, लेकिन अपने को सिर्फ ये याद करना, ध्यान रखना, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसी प्रकार अगर बात करूं किसमें, कोस में, तो कोस थीटा कोस 60 डिग्री माइनस थीटा और कोस 60 डिग्री प्लस थीटा, कोस 60 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है 1/4 कोस 3 थीटा।
ध्यान रखना। और कुछ बच्चे वही बात थीटा की वैल्यू 20 डिग्री के लिए याद रखते हैं, कैसे कोस थीटा कोस 2 थीटा कोस 4 थीटा बराबर 1/4 कोस 3 थीटा। अब एक काम करेंगे, क्या इसमें इसका भाग दे दो। जब मैं इसमें इसका भाग दूंगा तो साइन बटा कोस किसमें आ जाएगा, टेन में, टेन थीटा टेन 60 डिग्री माइनस थीटा और टेन 60 डिग्री प्लस थीटा बराबर 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा तो साइन बटे कोस ये आ जाएगा टेन 3 थीटा। वही बात कुछ बच्चे थीटा बराबर 20 डिग्री के लिए याद कर लेते हैं, क्या टेन थीटा टेन 2 थीटा टेन 4 थीटा बराबर टेन 3 थीटा। इसी प्रकार आप कोट में ले आओ, किसमें, इसमें इसका भाग दे दो तो कोस इसमें इसका भाग देंगे तो किसमें आ जाएगा, कोट में। तो ये क्या आ जाएगा, कोट थीटा कोट 60 डिग्री माइनस थीटा कोट 60 डिग्री प्लस थीटा बराबर 1/4 से 1/4 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, कोट 3 थीटा। ध्यान रखना इस बात का, किस बात का, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, या तो इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना इस बात का। तो तुरंत अपने को देखना है कि ये सीरीज चल रही है, ध्यान रखना ये इनटू में सारी गुणा में चल रही है, गुणा में। तो ये कुछ ये चीज़ें ऐसी है जो एग्जाम अपने डायरेक्ट याद रहनी चाहिए, एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आएगी, अपना टाइम बचाएगी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले मैं आपको इन दोनों का बेसिक बता देता हूँ, ये आया कैसे, ध्यान रखना। ये आपको डायरेक्ट क्या करने हैं, मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ रिजल्ट, याद करने हैं, लर्न करने हैं, याद करने हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आया कैसे वो आपको मैं अभी बता रहा हूं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं इन दोनों को, अपने साइन और कोस वाले को टेन और कोट भाग देने से आ जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लो, ये आया कैसे, ये मैं आपको बता रहा हूं अभी। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो बार बार आपको इनटू में चल रहे हैं, ध्यान रखना, देखने हैं, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में प्रश्न इनके ऊपर आते हैं। तो अब आप मुझे ये बताओ कि इसको प्रूव कैसे करेंगे। बहुत आसान काम है प्रूव करना, कैसे, देखो। सबसे पहली बात, ये सेम का सेम रहने दो, साइन थीटा। अब साइन ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी बन गया। इसी प्रकार यहां लगा दो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी बन गया। अब एक काम करो, सबको पता है साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2। तो अब एक काम करो, यहां से क्या बन गया, साइन थीटा, ये क्या आ जाएगा, √3/2 कोस थीटा माइनस 1/2 साइन थीटा। आ गया, क्या आ गया। और साइन 60 का मान अपने पास यहां से कितना आ जाएगा, √3/2 कोस थीटा प्लस कोस 60 का मान 1/2, ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा। आ गया, आ गया। अब एक काम करते हैं, क्या, ध्यान से देखो, ये क्या दिखाई दे रहा है, a माइनस बी, क्योंकि ये सेम का सेम, √3/2 कोस थीटा, √3/2 कोस थीटा, 1/2 साइन थीटा, 1/2 साइन थीटा। चिन्ह किसका है, माइनस का, यहाँ किसका है, प्लस का। तो फॉर्मूला किसका बनेगा, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, सबको पता होगा, a² माइनस b²। हाँ जी, पता है। तो अब एक काम करो, लगा दो इसमें, तो साइन थीटा, फॉर्मूला क्या बनेगा, a² माइनस b²। इसका वर्क करो, वर्क करेंगे तो आ जाएगा 3/4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस b² 1/4 साइन स्क्वायर थीटा। आ जाएगा, क्या आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, थोड़ा इसको हल कर दो, हल करते आंसर आ जाएगा कैसे, 1/4 मैंने बाहर निकाल लिया, तो 1/4 मैंने बाहर निकाल लिया, बाहर क्या पड़ा है, साइन थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख दोगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बन गया ना। माइनस का क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब आप मुझे बताओ, यहां से अपने पास, यहां लिख रहा हूं मैं, 1/4 साइन थीटा बार पड़ा है, अपने पास अंदर क्या बन गया, 3 माइनस 3 और 1 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब एक काम करोगे, साइन थीटा को अंदर गुणा कर दो, तो 1/4 कितना आ जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब आपको मैंने अभी बताया था, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला होता है किसका, 1/4 किसका होता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसका फुल
बेसिक है जो मैंने आपको बताया है, ये ऐसे बना। ऐसे किसका देखते हैं, कोस का और देखते हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आप सबके समझ में आ गई होगी। आसान सी बात है। अब चलते हैं कोस वाले की तरफ। तो कोस वाला क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। तो कोस वाला और देख लो, इसमें आसान है, बिल्कुल ईजी है। तो डायरेक्ट रिजल्ट हैं जो आपको डायरेक्ट याद करने, ध्यान रखना। बेसिक आपको बता रहा हूं मैं, लेकिन एग्जाम में आपके सीधे याद रहने चाहिए। देखते ही तुरंत उत्तर करेंगे इससे। अगला बात करते हैं किसका, कोस का। तो कोस थीटा इंटू में चल रहा है कोस 60 डिग्री माइनस थीटा कोस 60 डिग्री प्लस थीटा बराबर होता है 1/4 कोस 3 थीटा। आया कैसे, सेम वही तरीका। क्या करोगे, कोस थीटा कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कोस ए कोस बी, माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी, प्लस क्या आ जाएगा माइनस साइन ए साइन बी। आ गया। कोस 60 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2। मान रख दो कोस थीटा 1/2 कोस थीटा प्लस √3/2 साइन थीटा। कोस 60 1/2 कोस थीटा साइन 60 √3/2 साइन थीटा। ये लो। अब थोड़ा ध्यान से देखना, 1/2 कोस थीटा प्लस √3/2 साइन थीटा, 1/2 कोस थीटा माइनस √3/2 साइन थीटा। ये वही बन गया क्या, a प्लस बी, और क्या बन गया a माइनस बी। क्या लिखेंगे इसको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख दो इसको। तो बाहर क्या पड़ा है, कोस थीटा। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर इसका वर्ग कर दो तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बटे 4 माइनस बी स्क्वायर, तो 3/4 ये आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब 1/4 बाहर निकाल लो, तो 1/4 बाहर निकाल लिया गया, क्या आ गया कोस थीटा। यहाँ क्या पड़ा है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा को मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। लिख दिया क्या, लिख दिया। यहाँ से अगली स्टेप मैं चलो यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो अगली स्टेप मेरे पास क्या बनेगी, 1/4 कोस थीटा। अगली स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान रखना भी। अगली स्टेप ये बनेगी अपने पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अपने पास हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर थीटा। ये लो। अब एक काम करते हैं, कोस स्क्वायर थीटा 3 कोस स्क्वायर थीटा ये अपने पास बन गया 1/4 कोस थीटा। ये क्या बन जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3। कोस थीटा से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। अब एक काम करेंगे, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा फॉर्मूला बन गया किसका, 1/4 कोस 3 थीटा का। याद है क्या, याद है। ये अपना क्या आ गया, हेंस प्रूव्ड। तो 1/4 कोस 3 थीटा, इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। ध्यान रखना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये रिजल्ट है जो आपको डायरेक्ट आना चाहिए, ये नहीं कि इसका बेसिक आता है, ये डायरेक्ट आपके याद रहना चाहिए 1/4 कोस 3 थीटा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट इसमें क्या होगा, ध्यान से देखो। तो ध्यान रखना, ये रिजल्ट हैं, तो फॉर्मूलों के साथ ही कुछ ऐसे रिजल्ट खूब हैं, कुछ सीरीज है, ध्यान रखना। तो ये सारे फॉर्मूलों के साथ मैं रिजल्ट बताऊंगा जो आपको बार बार पढ़ोगे चीज़ें याद रह जाएगी। हर पॉइंट का आपको बेसिक बताऊंगा, ध्यान रखना। हर पॉइंट का बेसिक बताऊंगा ये कैसे बना, ऐसे कभी नहीं बोलूंगा कि इसका रट्टा मार लेना, ध्यान रखना। तो देखते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट क्या होगा, ध्यान से देखो। ये था इनटू में, किसमें था, इनटू में। अब बात कर लेते हैं किसकी, अगर प्लस में आ जाए तब क्या करेंगे, ध्यान से देखो। एग्जाम में यहां से खूब क्वेश्चन बनते हैं, जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तब आपको बताऊंगा मैं। जैसे मान लो डायरेक्ट साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री, ऐसे प्रश्न आते हैं, सारे इनके ऊपर आएंगे। कोस 20 डिग्री, कोस 40 डिग्री,
कोस 60 डिग्री, कोस 80 डिग्री, टेन 20 डिग्री, टेन 40 डिग्री, टेन 60 डिग्री, टेन 80 डिग्री। कोट 20 डिग्री, कोट 40 डिग्री, कोट 60 डिग्री, कोट 80 डिग्री। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एग्जाम में इतने इजी नहीं आते। एग्जाम में आपको मैं जब प्रश्न करेंगे बताऊंगा किस टाइप से क्वेश्चन सोचना पड़ेगा अपने को। एग्जाम में सोचने वाले प्रश्न आएंगे, सीधा प्रश्न ऐसा नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो अब एक मैं करके दिखाता हूँ आपको, बाकी आप खुद से ट्राई करना, इजी बिल्कुल हो जाएंगे। अपने को पता है, आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, साइन थीटा, साइन 60 डिग्री माइनस थीटा और साइन 60 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है, अभी बताया था 1/4 साइन 3 थीटा। याद रहना चाहिए, डायरेक्ट रिजल्ट, ध्यान रखना। अभी ऐसे कुछ रिजल्ट हैं, मैं वो आपको फॉर्मूले के साथ ही पढ़ाऊंगा, क्यों कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार काम में आएंगे। चलो देखो, थीटा का मान 20, तो 20 60 में से 20 गया 40 और 60 20 80, ये लो 80 बस। तो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1/4 क्या आएगा बोलो, 1/4 साइन 3 थीटा। थीटा का मान 20, तो 20 × 60 तो साइन 60 और इंटू एक साइन 60 पहले से पड़ा है, ये लो साइन 60। तो सबको इस बात का पता है साइन 60 का मान कितना होता है, 1/√3/2, √3/2, साइन 60 का मान √3/2। तो अब इसको हल करेंगे जब अपने पास क्या जाएगा, √3 3, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, आंसर क्या जाएगा इसका 3/16। तो अब ये प्रश्न वर्बली करने वाले प्रश्न है, इन प्रश्नों में पेन टच करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन एग्जाम में इतने इजी नहीं आते, एग्जाम में थोड़े टेढ़े मेढ़े प्रश्न आते हैं, करेंगे अपने। तो ये बाकी आप ट्राई करना। अब एक कोस की सीरीज है, इसका एक तरीका तो सीधा ये है, एक इसका बेसिक होता है, एक इसके अलावा मैं आपको ध्यान रखना कोस की सीरीज बताऊंगा। कोस की सीरीज इंपॉर्टेंट है, तो उस सीरीज से भी ऐसे प्रश्नों को अपने डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ध्यान रखना। तो ये सीरीज क्या है आगे पढ़ेंगे अपने, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये 3 क्वेश्चन है, होमवर्क खुद से करना। चलता हूं आगे की तरफ। तो अगला पॉइंट अपने पास क्या होगा, अब ध्यान से देखते हैं अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये रिजल्ट हर बच्चे के याद रहना चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट रिजल्ट आते हैं या इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो अपने जल्दी से कैसे करेंगे इस बात का अपने को ध्यान रखना है। तो मैं बार बार कहता हूं कि कुछ रिजल्ट हैं जो आपके दिमाग में रह जाएंगे, और हर चीज़ का बेसिक बताऊंगा, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है आपको ये बोलूँगा रट्टा मार लेना इसका, ऐसा नहीं है। तो आपको हर चीज़ का बेसिक बताऊंगा, ध्यान रखना है इसका। तो आप मुझे बताओ, अगर प्लस में आ जाए, जैसे मान लो अगला रिजल्ट अपने पास ये है tan थीटा प्लस, अब क्या प्लस, ध्यान रखना, tan 60 डिग्री प्लस थीटा प्लस tan 120 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है, 3 tan 3 थीटा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये रिजल्ट हर बच्चे को याद रखना है, ध्यान रखना। या तो ये रिजल्ट आता है या इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम में बहुत बढ़िया प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना। तो 3 tan 3 थीटा रिजल्ट याद रखना। अब ये आया कैसे, वो आपको मैं अभी बता रहा हूँ कैसे आया। आसान है बिल्कुल, कुछ नहीं करना। देखो 3 tan 3 थीटा, इसका बेसिक देख लो, हर चीज़ का बेसिक बता रहा हूँ आपको मैं, लेकिन रिजल्ट आपके डायरेक्ट याद रहना चाहिए। आप मुझे बताओ tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, याद है ना, याद है, लगा दो, रिजल्ट आ जाएगा। एज इट इज रख दो इसको, tan थीटा, tan a प्लस b, तो tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b प्लस सेम का सेम tan a प्लस बी का फॉर्मूला, तो tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, याद है ना, याद है। बस इसको हल कर दो तो अपने पास डायरेक्ट ये आ जाएगा। हल कैसे करेंगे, देखो सबसे पहली बात यहाँ पर देखो आप, ये क्या आ जाएगा, tan थीटा, tan 60 का मान √3 प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस √3 tan थीटा, ये लो प्लस अगली स्टेप tan 120 का मान -√3 प्लस tan थीटा बटे में 1 माइनस इसका मान -√3 tan थीटा, ये लो। अब थोड़ा इसको सिस्टमेटिक तरीके से रख दो, एलसीएम ले लो इसका, ये पढ़ा दें तो tan थीटा, इसको मैंने क्या लिख दिया, सेम का सेम पढ़ा देने दो इसको, ये था अपने पास √3 प्लस tan थीटा, या इसको ऐसे लिख दो आप, चलो क्या लिख दो इसको,
टेन थीटा प्लस रूट 3, ठीक है, बटे 1 माइनस रूट 3 टेन थीटा, ठीक है, प्लस इसको ऐसे लिख दूं क्या, टेन थीटा माइनस रूट 3 बटे माइनस माइनस प्लस 1 प्लस रूट 3 टेन थीटा, लिख दिया, लिख दिया। अब एक काम करो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, इन दोनों का एलसीएम यहां लिख रहा हूं मैं, वन माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, समझ गए। तो ध्यान से देखो, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 माइनस रूट 3 टेन थीटा, और ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस रूट 3 टेन थीटा, आएगा क्या, आएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, किससे, टेन थीटा प्लस रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है किससे, ये माइनस वाला क्या, इससे 1 प्लस रूट 3 टेन थीटा से, एक तो ये करना है, चिन्ह किसका, प्लस का। चलो थोड़ा आगे मैं करता हूँ इसको कैलकुलेशन, और 1 प्लस है क्या, तो अब की बात क्या करना है अपने को, टेन थीटा माइनस रूट 3, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, माइनस वाले से, 1 माइनस रूट 3 टेन थीटा, ठीक है, ये लो। तो अब एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ी जगह नहीं है, काम करता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हल कर देता हूं, भी हल करते अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा, और कुछ नहीं है। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, अब मैं थोड़ा इसका हल करता हूं आगे की तरफ। तो देखो, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं इसको यहां से मिटाता हूं, देखो यहां क्या बचेगा, टेन थीटा प्लस, अब साथ में मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, पहले एक को इससे, तो क्या आएगा अपने पास, एक को इससे तो आ जाएगा टेन थीटा प्लस रूट 3 प्लस, अब इसको इससे तो रूट तीन टेन स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस रूट तीन टेन थीटा, ये लो जी, ठीक है, प्लस, अब मैं इसको इससे इंटू करता हूं तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा माइनस रूट 3, अब माइनस, अब एक काम करो, ये आ जाएगा रूट 3 टेन स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा, रूट 3 टेन स्क्वायर थीटा, आ गया, माइनस माइनस प्लस, रूट तीन टेन थीटा, ये लो जी, और अपॉन में क्या है अपने पास, अपॉन में चल रहा है ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये लो जी, आ गया। अब एक काम करते हैं, अगली स्टेप क्या आएगी, ध्यान से देखना, टेन थीटा प्लस, अब कुछ कट रहा है क्या, पहले देखो कुछ कट रहा है क्या, तो प्लस का रूट 3 माइनस का रूट 3 कट रहा है, आगे और देखो कुछ और कट रहा है क्या, प्लस का रूट 3 टेन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस का रूट 3 टेन स्क्वायर थीटा, कट रहा है, और कुछ कट रहा है क्या, तो टेन थीटा और 3 टेन थीटा, टेन 3 एक 4 और एक 5 और 3 8, ऊपर क्या आ जाएगा, 8 टेन थीटा, आ गया, और क्या बच गया, और 3 4 3 7 1 8, ठीक है जी, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये लो जी। अब मैं ये स्टेप मिटा देता हूं, अब इसका एलसीएम लेता हूं, और इसमें कुछ नहीं है, तो अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, इसमें सबसे पहली बात एलसीएम आ गया 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, तो अब क्या करोगे, 10 से इंटू, तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा माइनस 3 टेन क्यूब थीटा प्लस 8 टेन थीटा, आ गया क्या, आ गया। अब एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, 8 और 1 9 टेन थीटा माइनस 3 टेन क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब एक काम करेंगे, क्या, ऊपर से कॉमन कितना आ गया, 3 आ गया, तो 3 बार ले लो, यहां अंदर क्या बच गया, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन में क्या आ गया, 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। अब एक काम करना, आपको मैंने अभी बताया था क्या, ये फॉर्मूला है किसका, टेन 3 थीटा का, किसका,
tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो उम्मीद करता हूँ ये फुल बेसिक डेरिवेशन था, आपके समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन ध्यान रखना, पेपर में ऐसे कभी नहीं पूछेगा इसको प्रूव करो, लेकिन ये रिजल्ट ध्यान रखना, ये आपको याद रहना चाहिए। tan थीटा प्लस tan 60 डिग्री प्लस थीटा प्लस tan 120 डिग्री प्लस थीटा बराबर 3 tan 3 थीटा। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। आसान सी बात है, आपको आनी चाहिए। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब थोड़ा सा मैं लास्ट पॉइंट देखता हूँ आगे की तरफ क्या आएगा। देखो ऐसे खूब रिजल्ट बनेंगे, जो कल की एक क्लास नेक्स्ट क्लास और आएगी उसमें जितने भी रिजल्ट बन सकते हैं ऐसे वो सारे रिजल्ट देखेंगे, जो कि एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखो आप मुझे ये बताओ, नेक्स्ट अपने पास जो अगला रिजल्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा माइनस थीटा बराबर 3/2 और कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा प्लस थीटा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा माइनस थीटा बराबर 3/2। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे आते हैं, एग्जाम में सीधे आते हैं। ध्यान रखना, जहां एल्फा का मान क्या होगा, एल्फा का मान क्या क्या मिलेगा, या तो 60 डिग्री मिलेगा, या 120 डिग्री मिलेगा, या 240 डिग्री मिलेगा, या 300 डिग्री मिलेगा। ध्यान रखना इस बात का, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। एल्फा का मान या तो 60 डिग्री मिलेगा, या 120 डिग्री मिलेगा, या 240 डिग्री मिलेगा, या 300 डिग्री मिलेगा। इसका देखो क्या क्या मिल सकता है। पहली बात 60 रखता हूं तो आपसे डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, एल्फा का मान 60 रख दो तो 60 डिग्री प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस थीटा डायरेक्ट। ध्यान रखना, हर चीज का बेसिक बताऊंगा, ये कैसे बना बेसिक बताऊंगा, पहले आपको लर्न करना, याद करना है। अब एग्जाम में आपको डायरेक्ट ये दिखाई देता है, या तो ये दिखाई देगा या इसके ऊपर क्या बनेगा, कोई क्वेश्चन डाल देगा। तो जैसे ही आपको ये दिखाई दिया तो आपको तुरंत ये पता होना चाहिए इसका आंसर क्या आएगा, 3/2। जैसे मान लो आपके पास ऐसे आ गया प्रश्न, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 33 डिग्री, तो 7 और 3 10, 3 2 5 1 6 प्लस साइन स्क्वायर यह आ जाएगा अपने पास 87 डिग्री। मान लो ये प्रश्न दिखाई देगा एग्जाम में, तो अब बात सोचना नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर क्या आएगा, 3/2 आएगा। क्यों आएगा, अपने को ये पता है, क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस थीटा, 60 डिग्री माइनस थीटा, और ये क्या है 60 डिग्री प्लस थीटा। तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा सीधा ही। तो ध्यान रखना इस बात का। अब मान लो आपको दिखाई देगा क्या, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस थीटा प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस थीटा। तो ध्यान रखना इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो इसी प्रकार ध्यान रखना, यहाँ मैंने आपको बताया किसके लिए, 60 डिग्री 60 डिग्री। मान लो आपको दिखाई देगा 120 डिग्री वाला, तो अब आप क्या बताओगे, साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ध्यान रखना एल्फा का मान, थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, अपने को देखना एल्फा का मान ये होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 120 डिग्री प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 120 डिग्री माइनस थीटा। तो अब बताओ इसका मान क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर इसका मान भी कितना जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो ध्यान रखना इस बात का। ऐसे ही एल्फा का मान क्या क्या हो सकता है, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 240 डिग्री और 300 डिग्री। तो ध्यान रखना, और ये स्क्वायर में चल रहा है और सम है, जोड़ है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमेशा 3/2। ध्यान रखना इस बात का। तो एल्फा का मान 60 डिग्री, 120 डिग्री, 240 डिग्री, 300 डिग्री। अब ये इसका बेसिक क्या होगा, ये कैसे आया, ये अपने बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में करेंगे इतना ही। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और क्लास का फीडबैक जरूर दिया करो, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। जो भी आपके सुझाव है वो जरूर बताया करो। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।